जरा यहाँ सुनिए आप लोग इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में कुछ नहीं जानते हो। अभी रिसेंट बांग्लादेश में क्या चेंजेस हुआ है शायद ये भी आपको ना पता हो। तो आज की वीडियो से हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रेजेंट टाइम पे बांग्लादेश में क्या चेंजेस हुए और आगे चल के इंडिया और बांग्लादेश का किस तरीके से रिलेशन हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर सबसे पहले शुरुआत करेंगे, 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन होते हैं और वहां पर जो मेजोरिटी पार्टी जीतती है उसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये लगभग 300 सीट्स के लिए हुआ था और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 213 लगभग वहां पर उन लोग ने प्रॉपर तरीके से अपनी गवर्नमेंट बना लिए। मतलब कह सकते हैं 2/3 ऑफ मेजोरिटी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने यहाँ पर जीता है। अब यहाँ पर अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो बांग्लादेश में देखा जाएगा तो सिर्फ वहां पर 2 पार्टी है मेजर, जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो जाती है और दूसरी हो जाती है अवामी लीग। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो हो जाती है या हम लोग अवामी लीग को समझेंगे। अवामी लीग के जो हेड थे या जो उस पार्टी से प्राइम मिनिस्टर से उनका नाम था शेख हसीना, जो कहीं ना कहीं देखा गया रहेगा जब 2024 में बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होते हैं, स्टूडेंट द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जाता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी जान बचाने के लिए इंडिया में भाग के आ जाते हैं और वहां पर बांग्लादेश में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है और उस इंटरिम गवर्नमेंट के जो चीफ होते हैं उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं उनका नाम है तारिक रहमान और वो कहीं ना कहीं बीएनपी लीडर खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं और ये ही इंसान आगे चल के बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। अब अगर हम लोग तारिक रहमान की बात करें ना, तो जो पहले पार्टी हुआ करती थी बांग्लादेश में जिसका नाम था अवामी लीग, उन्होंने कहीं ना कहीं इनको देश से निकाल दिया था और ये 20 साल तक लगभग लंदन में रहे थे। फिर जैसे जैसे बांग्लादेश में कंडीशन खराब हुई और साथ ही साथ जो खालिदा जिया है उनकी डेथ होने वाली थी तो वो बांग्लादेश में रिटर्न आते हैं और फिर वहां पर यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर एक नई रिक्वायरमेंट पड़ती कि भाई अब कौन इस देश को संभालेगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी ना, जो अवामी लीग वाले थे ना वो इनको पसंद नहीं करते थे, ये पहला चीज तो यहाँ पर हो गया। बट होता है ना कि अपना टाइम आएगा, तो वैसे ही तारिक रहमान जी का भी टाइम आ चुका है और आने वाले बांग्लादेश के वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो मोदी जी ने भी इनको विश किया है ना कि अब आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, बांग्लादेश और अपना जो इंडिया का रिलेशन रहेगा उसको और मजबूत करेंगे। अब जैसे अगर हम देखे जाएंगे तो प्रीवियस हिस्ट्री में ना बीएनपी के साथ में हमारा अच्छा खासा रिलेशन नहीं रहा है ना। हमारा जो जमता था, मतलब इंडिया का जिस गवर्नमेंट के साथ जमता था वो गवर्नमेंट थी अवामी लीग और बेसिकली शेख हसीना की। शेख हसीना जो लीडर हैं वो बेसिकली इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते थे और हिस्ट्री में देखा गया कि जो बीएनपी पार्टी है वो प्रॉपर तरीके से ज़्यादा फॉलो करती थी पाकिस्तान वालों को या उनको सपोर्ट ज़्यादा करती थी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं जो यहाँ पर नई पार्टी बनी है बांग्लादेश में। अब सबसे पहले यहाँ पर चैलेंज क्या आएगा पता है, अब जैसे जब भी 2024 में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था ना तो अवामी लीग के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या कुछ ना कुछ जो उससे जुड़े हुए थे उनको ना जेल में डाल दिया गया था और उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम की गई थी। तो अभी तारिक रहमान के ऊपर एक जिम्मेदारी रहेगी कि भाई उनको आओ और उनको छुड़ाओ और एक प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी जो बांग्लादेश में रहेगी उसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बनाइए। फिर जैसे देखा गया था जब 2024 का प्रोटेस्ट चालू हुआ था पूरा बांग्लादेश एकदम बिखर सा गया था और वहां पर देखा गया था कि जो भी वहां पर इंस्टीट्यूशन थे, मतलब जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वहां पर बने गए थे वो पूरी तरीके से करप्टेड हो चुके थे। तो अब यहाँ पर तारिक रहमान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि उन इंस्टीट्यूशंस को वापस प्रॉपर तरीके से बनाए और उनको अच्छी तरीके से स्टैब्लिश करे ताकि वो अच्छी तरीके से डेमोक्रेसी को यहाँ पर बना सके या डेमोक्रेसी को आगे चला सके। अब इसी के दौरान जब प्रोटेस्ट चला था तो उन लोग ने बांग्लादेश के जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने जुलाई चार्टर लाया था। जुलाई चार्टर में यहाँ पर बताया गया था उनकी कुछ डिमांड थी जो तारिक रहमान को फुलफिल करना ही पड़ेगा अगर उनको भी सस्टेन करना है, नहीं तो भाई प्रोटेस्ट वापस हो सकता है, वापस से बांग्लादेश की जो कंडीशन रहेगी वो खराब हो सकती है। तो जो जुलाई चार्टर में कहा गया था तो सबसे पहले बोला गया था कि जो पीएम का पोस्ट रहेगा ना उसको डिक्टेटर जैसा मत बनाओ, मतलब इतना भी पावरफुल मत दे दो, है ना। यहाँ पर मिलजुल के सब कुछ यहाँ पर चलना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर देखा गया था कि जो गवर्नमेंट रहेगी वो पहले तो न्यूट्रल रहनी चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है दूसरे लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है या बाकी लोगों के यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी तारिक रहमान को देखना रहेगा। और साथ ही साथ आपको पता है जैसे ना इंडिया में अगर आप लोग देखोगे तो लोकसभा है, राज्यसभा है, बट वहां पर जुलाई चार्टर में ये डिमांड किया गया है, वहां पर कैसा हो जाता है एक ही हाउस बना के रखा हुआ है। तो वहां के जुलाई चार्टर में जो प्रोटेस्टर्स थे उन लोग का डिमांड था कि यहाँ पर भी 2 हाउसेस होने चाहिए और प्रॉपर तरीके से पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होना चाहिए। और देखो अगर तारिक रहमान को टिकना होगा तो ये सारा चीज मानना पड़ेगा, नहीं तो उनको भी वापस से भगा दिया जाएगा।
अब यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या रहेगा। तो सबसे पहले इंडिया को ना, अब जैसे आप जानते हो बांग्लादेश हमारा नेबरहुड है ना, और सबसे अच्छी दोस्ती अपने पड़ोसियों के साथ होना चाहिए। आप तो जानते ही रहोगे किस तरीके से हमारा पड़ोसियों के साथ में हालचाल चल रहा है। ऊपर चाइना है हमारे, फिर बाद में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान चल रहा है, तो हम लोग का उससे रिलेशनशिप अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है। नीचे श्रीलंका हो गया, उससे भी हमारा अच्छा खासा कुछ नहीं चल रहा है। और जब से ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था ना, तो बांग्लादेश में देखा गया कि इंडियंस के खिलाफ ना बहुत हेट्रेड फैलाया गया था। आप लोगों ने देखा रहेगा बांग्लादेश के बहुत सारे वीडियोस आउट हुए थे जहाँ पर माइनॉरिटीज को मारा गया था और बहुत ज़्यादा उनके साथ में दिक्कतें देखी गई थी। तो अब ना जो नई गवर्नमेंट बनी है, अब देखो जो चीज़ हो गया उससे हम ठीक तो नहीं कर सकते, बट आगे के लिए हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहेगी कि बांग्लादेश को जो माइनॉरिटीज रहेंगे, जो वहाँ पर कुछ इंडियंस भी रहते रहेंगे और इंडिया में भी कुछ बांग्लादेश वाले रहते रहेंगे, तो उनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना, जो भी उनके राइट्स रहेंगे उनको पहुंचा के देना, और साथ ही साथ माइनॉरिटीज के पूरे प्रॉपर तरीके से उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी यहाँ पर रहेगी। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें क्या बांग्लादेश और इंडिया के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं। अब नई सरकार तो बांग्लादेश में यहाँ पर बन चुकी है, अब यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश का आगे क्या रिलेशन रहेगा उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। ये फेस नया लग रहा है लेकिन देखना एक दिन बहुत आगे जाएगा। बस मुझे आप लोगों का, जो आप लोग इतने स्पेशल लोग हैं यहाँ पर, मुझे उनका सपोर्ट चाहिए रहेगा। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।